नमस्कार, बाजार है चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। ठीक है कि इन्वेस्टिंग बेटर है या ट्रेडिंग बेटर है। इसके लिए मैं आपको अपनी जर्नी के थ्रू आपको समझाऊंगा कि क्या बेटर है। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले मैं जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले मैं स्टूडेंट था, तो वहाँ पर जब आप स्टूडेंट होते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं है। अगर आप मान लो मम्मा से, पापा से या कहीं से आप थोड़ा बहुत अर्न करके आप ट्रेडिंग के लिए आए हैं, तो वो आप लूज ही करेंगे क्योंकि आप स्टार्टिंग के फेज में हैं। तो आप जितना कम पैसा करके अगर आप ट्रेडिंग करना चालू करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। यानी कि आप अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 90 रुपये आप इन्वेस्टिंग में डालिए, 10 रुपये सिर्फ आपके लिए बना है ट्रेडिंग के लिए। अगर वो 10 रुपये खो जाता है तो भूल जाइए ट्रेडिंग, फिर अगला 100 रुपये जोड़िए, वो 100 रुपये में से 90 रुपये इन्वेस्टिंग में डालिए। इन्वेस्टिंग कैसे करेंगे? म्यूचुअल फंड के थ्रू। ठीक है, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे तो आपको उसमें एक तरीके से 10 से लेके 30% तक रिटर्न मिल जाएगा, जिसमें आपको कोई भी सरदर्द नहीं होगा। बस अच्छे म्यूचुअल फंड आपको ढूंढने होंगे। समझ गए? ठीक है। उसके बाद जब मेरी स्टूडेंट लाइफ खत्म हुई, उसके बाद एक लाइफ आती है जब आप अर्निंग खुद से करने लगते हैं, आप जॉब करने लगते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं होता क्योंकि आपको मॉर्निंग में उठना है, दिन भर वर्क करना है, दिन भर वर्क करके शाम को भी आपको आपका लैपटॉप पे काम करना है। तो मैंने आपको बताया मैं फार्मास्यूटिकल में काम करता था, तो उस समय मुझे मॉर्निंग में प्लानिंग करनी पड़ती थी, दिन में वर्किंग करना पड़ता था, फील्ड वर्क करना पड़ता था। उसके बाद नाइट में उसको पूरा जो मैंने वर्क किया उसको मुझे सेंड करना पड़ता था अपने सुपीरियर्स को। तो वो जो टाइम होता है आपके पास, जब समय नहीं है, बचा कुचा समय आप आपके घर परिवार को दोगे ना कि यहाँ लगाओगे। और जब आपको ट्रेड करना है, जब आपको मार्केट देखना है, तो आप मार्केट देखोगे या फिर आप आपका वर्क देखेंगे। या तो आप वर्क और ट्रेड अगर दोनों को देख रहे हैं तो आप फंस जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आएगा कि जब वो दोनों टाइम क्लश करेंगे, जब वो दोनों आपस में दोनों टाइम भिड़ जाएंगे, कहेंगे यार तू मुझे समय नहीं दे रहा, तू मुझे समय नहीं दे रहा, ऐसा टाइम आएगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया वहाँ पर भी सिर्फ आपके लिए इन्वेस्टिंग बनी हुई है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप किसी के अंदर काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, आपके पास समय नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप बिल्कुल नहीं, ट्रेडिंग में बिल्कुल मत आइए। इन्वेस्टिंग अगर आप कहोगे मैं खुद से शेयर चुन लूँ, खुद कर लो, तो क्यों इतना सरदर्द पाल रहे हैं? आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। अगर फिर वहाँ पर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ज़्यादा म्यूचुअल फंड से रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ, तो फिर वही लॉजिक है कि 90% आप म्यूचुअल फंड में डालिए, 10% जो बचता है, जो भी आपको सेविंग करना है, अगर आपको 1000 की सेविंग करना है तो उसका 90% आप म्यूचुअल फंड में डालिए, और जो 10% बच गया उससे आप ट्रेड कीजिए। खो गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका ये जो 90% है वो 10% को ईजिली कवर कर देगा। मार्केट आपको 10 से 30% म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देगा ना, तो ये तो आपका पैसा लॉस वैसे ही कवर हो जाएगा। लेकिन पूरे पैसे से ट्रेड मत करना, क्योंकि आप भले ही कितना भी कमा रहे हो, ये पैसा खा जाएगा। स्टार्टिंग फेज में आपको दिक्कत होगी। अब इसके बाद मेरा तीसरा फेज आता है। तीसरा फेज बोले तो तीसरा फेज वो फेज जब मैं क्या कहते हैं, मैं जॉब छोड़ चुका था, मेरा बिजनेस खुद का बन चुका था, मेरा स्कूल स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद स्कूल स्टार्ट होने के बाद मैंने शॉप भी स्टार्ट कर दी, वो सब स्टार्ट हो चुका था। मैं वहाँ ट्रेडिंग करता आ रहा था, मेरा कंटिन्यू, जो मैंने आपको जर्नी बताया मैं वैसा ही करता आ रहा था। उसके बाद मेरे पास समय था, क्योंकि सब ऑटो पायलट पे आ गया था। तो जब ट्रेडिंग धीमे धीमे मैंने जब चालू किया, पूरा कंप्लीट कर चुका था, समझ में आ गया था, प्रॉफिट मुझे जनरेट बहुत अच्छे से होने लगे थे। तो ये जब आपके पास समय होता है तो इस टाइम पे आप ट्रेडिंग को समझिए, ट्रेडिंग को समझिए। और पैसा अगर आप इतने सालों में जो आपने लिया, जैसे स्टूडेंट में आप 10% आप ट्रेडिंग करते थे, फिर आप जब वर्क करते थे तो 10% ट्रेडिंग में लगाते थे, फिर तो ये जो समय का आपको अगर प्रॉफिट और लॉस समझ में आया, ये आपको इस समय ने आपको ये दिया है, या फिर आपने ऐसी तब तक कोई स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर ली जो आपको प्रॉफिट दे रही है, तो फिर आप फुल फ्लैश से, और जब आपके पास समय है फुल फ्लैश से आप मार्केट को देख सकते हो, तो फुल फ्लैश से फुल मनी के साथ आ जाइए, ट्रेड कीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं अभी भी इन्वेस्टिंग का कुछ पार्ट रखता हूँ, कुछ ट्रेडिंग का पार्ट रखता हूँ। मैं जो अपना कैपिटल रखता हूँ वो टोटल उसको ट्रेड करता हूँ। ठीक है,
मेरी वाइफ का जो कैपिटल मुझे देती है वो भी टोटल ट्रेड करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा बनता है नो डाउट इन्वेस्टिंग की जगह। अगर मैं सिर्फ ऑप्शन से बोलूँ तो ऑप्शन में लोग बोलते हैं 30% या 40% तक रिटर्न आता है एनुअली, लेकिन आप देखेंगे जब कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है तो ये 50 से 60% एक साल का चला जाता है, और कई बार तो इससे कई गुना ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शन की बात करो, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा होता है, ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग आप करते हो उसमें भी ऐसा होता है, समझ में आया। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाना कंसिस्टेंट रह के ज़्यादा ईजी होता है ट्रेडिंग की जगह, ठीक है। इतना समझ में आया। तो आप फुल फ्लैश में कब आ सकते हो, जब आपके पास समय हो, एक्सपीरियंस हो, आपका पुराने इतने सालों का एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आएगा। आप आइए। अब बात आए कि मैं इन्वेस्ट कौन सा पैसा करता हूँ, तो मेरे पास 1/3 अमाउंट रहता है जो मेरी वाइफ देती है, मेरा रहता है, मेरी बच्ची रहती है, इन सब का। मेरी बच्ची का जो पूरा फंड आता है कि मेरी बच्ची के लिए जो मुझे फंड चाहिए वो पूरा मैं इन्वेस्ट करता हूँ। मेरी वाइफ का कुछ पार्ट में इन्वेस्ट करता हूँ मेरा, लेकिन मैंने जैसे अभी बताया कि इन्वेस्टिंग में कुछ पार्ट, लेकिन ये समझो सिर्फ 5% होगा जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वरना मैं 95% अपना ट्रेड में लगाता हूँ, मैं इन्वेस्टिंग में वहाँ पे नहीं जाता। अब इसके पीछे मेरी साइकोलॉजी में बताऊँ, देखो बच्ची की जो मेरा पैसा है उसके साथ मैं खेलना नहीं चाहता, उसके भविष्य के साथ खेलना नहीं चाहता कि कभी मान लो कुछ हो गया। देखो आने वाला 50 साल किसने देखा है मेरी उम्र अभी 35 है, ठीक है। 50 नहीं तो मार्केट में कम से कम 20-25 साल तो एक्टिव रहूँगा, ठीक है। तो 20-25 साल में कब कौन सा ऐसा इवेंट आ जाए कि जब मैं उसको ना झेल पाऊँ, तो मैं अपनी बच्ची के लिए नहीं रिस्क नहीं लेना चाहता, और मैं अपनी वाइफ का भी कुछ पार्ट सिक्योर करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर ठीक है। अब सिर्फ मैं, अब इसके बाद आता है एक और, ये फेज मैंने आपको तीनों बताए थे, अब इसको साइड कर लीजिए। अब मैं आपको सिर्फ इन्वेस्ट उसका बात बता रहा हूँ। तो मेरा जो टोटल कैपिटल होता है मैं ट्रेडिंग में लगाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ट्रेडिंग काम है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरा बिजनेस चल रहा है, स्कूल चल रहा है, शॉप चल रही है, उसके बाद ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है। इसके बाद इसके साथ साथ मेरा कुछ पैसा जब मेरे पास अमाउंट बड़ा हो जाता है तो मैं उसको प्रॉपर्टी में भी डाल देता हूँ। बात समझ में। आप वॉरेन बफेट को भी सुनेंगे तो वो भी, और मैंने जितने अच्छे लोगों को समझा है, सुना है, वो ये बोलते हैं कि मान लो अगर मार्केट में कुछ ऐसा हो गया जिसको आप हैंडल ना कर पाए तो आप पूरा पैसा लूज कर दोगे। जब पूरा पैसा लूज कर दोगे तो तब आप मार्केट में क्या करोगे, समझ में आया। तो उसके लिए तैयार रहिए। आप 100% पूरा पैसा एक जगह पे एक बकेट में मत लगाइए। अगर आप सिर्फ एक जगह रहेंगे, मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैंने पूरा पैसा सिर्फ प्रॉपर्टी में लगा दिया, लेकिन फिर उस टाइम मेरे पास लिक्विड फंड नहीं रहेगा, मेरे पास ऐसा कोई पैसा नहीं रहेगा जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उसका यूज़ कर सकूं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बैलेंस रखता हूं। इसको मैं कभी और अच्छी वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने पैसे को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। आप अपना पैसा अलग अलग जगहों पे लगाना चाहिए, सिर्फ एक में रख के उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, समझ गए, ठीक है। आपके पास जो पैसा है कुछ पार्ट इन्वेस्ट कीजिए, कुछ ट्रेड कीजिए, कुछ लेकिन दूसरी जगह पर भी इन्वेस्ट कीजिए, कुछ आपका लिक्विड फंड भी पड़ा होना चाहिए ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसका आप यूज़ कर सकें, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, या फिर मैं कहूँ बहुत बड़ा एक आपको बताना पड़ेगा मैनेजमेंट को। इसको लेकर मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा, वो आपको डाल दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा इस वीडियो का जो ध्येय था, जो लक्ष्य था, या जो एम कहेंगे, मैंने आपको बता दिया। इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको पहले वो भी बता दिया कि स्टूडेंट हैं या फिर आप ऐसी जॉब करते हैं जिससे समय नहीं दे सकते, तो सिर्फ इन्वेस्टिंग कीजिए। 10% जो आपका अमाउंट है उससे ट्रेडिंग कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो 10% आपका वहाँ से रिकवर हो जाएगा जब आपके पास समय ज़्यादा हो जाए, जब आप फुल फ्लैश से ट्रेडिंग में आ सके। तो 90% आप ट्रेड कर सकते हैं, 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं, या 50-50% कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और बात करेंगे दूसरे किसी उसके ऊपर। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उससे जुड़ जाइए, फेसबुक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सही